Hello, my dear students. How are you all? Hopefully, all of you are very fine. Now, let's start our today's math class. Yes, dear students, now let's start our today's class with the exercise 2.1 and question number 4. State whether the given statement are true or false. पहले चेक करेंगे कि जो statements हमें given हैं क्या वो true हैं या वो false हैं, right? If false, write correctly. अगर वो false है statement जो दी गई है तो हमने क्या करना है, उसको correct way में write करना है. First statement is if P इज इक्वल टू M कॉमा N. P एक सेट है जिसमें M कॉमा N दो एलिमेंट्स हैं एंड Q एक सेट है जिसमें N कॉमा M दो एलिमेंट्स है. देन P क्रॉस Q हमने क्या करना है, कैलकुलेट. क्या वो यही होगा MN एंड NM या फिर कुछ और होगा, हम लोग खुद से राइट करके देखते हैं. सो पहले P क्रॉस Q करेंगे तो फर्स्टली M दोनों के साथ कंबाइन करेगा M कॉमा N एंड M कॉमा M, राइट. आफ्टर दैट N दोनों के साथ कंबाइन करेगा N कॉमा N कॉमा N कॉमा M. ये तो नहीं दिया गया था हमें, राइट. सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स and true statement is as written above. सो क्या है, आप लोगों ने पहले P क्रॉस Q खुद से राइट किया, आपने देखा कि वो सही नहीं है जो उन्होंने दिया. सो गिवन स्टेटमेंट क्या थी, गलत थी, और सही स्टेटमेंट कौन सी है जो हमने अभी ऊपर लिखी है, राइट. एक तरीका और क्या है चेक करने का, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, यहाँ पे कितने 2. सो P क्रॉस Q में कितने होंगे 2 इंटू 2 4, बट यहाँ पे 2 है. सो दैट मीन्स ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो करेक्ट आप राइट कर सकते हो. एंड सेकेंड इज इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स. अगर A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B. अगर A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और A क्रॉस B हमने कैलकुलेट किया जिसमें हर एक एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A से बिलोंग करता है एंड सेकंड B से, यही तो होना चाहिए था. सो दिस इज ट्रू, राइट. एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज इफ A इज इक्वल टू 1, 2. दैट मीन्स A एक सेट है जिसमें 1 एंड 2 दो एलिमेंट्स एंड B एक सेट है जिसमें 3 एंड 4 दो एलिमेंट हैं. देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5. B इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, कुछ भी नहीं. B एंड 5 के बीच में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. सो इन दोनों में से कॉमन भी कुछ नहीं आएगा. सो A के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट 5 का लेते हैं तो 5 ही तो आएगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा 5 बन गया था. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. Yes, dear students, next question number 5 is if A is -1, 1, find A cross A. सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे A क्रॉस A. दैट मीन्स -1, 1 को -1, 1 से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसमें सबसे पहले -1 दोनों से कंबाइन करेगा 1 बाय 1. -1 ने इससे कंबाइन किया -1, -1. फिर -1 ने इससे कंबाइन किया, सो -1, 1. देन फिर 1 ने -1 से कंबाइन किया, देन 1 ने 1 से कंबाइन किया, राइट. सो ये हमारे पास A क्रॉस A आ गया. हम कब करेंगे A क्रॉस A. अब एक बार A क्रॉस और आ गया. सो A क्रॉस A तो जो था उसको हमने अब -1, 1 वंस मोर क्या कर देना है, कार्टेशियन में दे देना है. सो अब क्या करेगा, पहले ये -1 इन सभी से कंबाइन करेगा. सो वो कैसे करेगा, दैट इज -1, -1, -1. अब -1 इससे कंबाइन करेगा -1, -1, 1. अब -1 इससे कंबाइन करेगा -1, 1, -1 एंड -1, 1, 1, राइट. एंड उसके बाद अब ये 1 सभी के साथ कंबाइन करेगा. देन आएगा हमारे पास 1, -1, -1, फिर 1 इससे कंबाइन करेगा,
1 कॉमा -1 कॉमा 1, फिर 1 इससे कंबाइन करेगा 1 कॉमा 1 कॉमा -1, देन फिर इससे कंबाइन करेगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा A क्रॉस A क्रॉस A। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ A क्रॉस B इज a Cartesian product in the form of ordered pairs a, x, a, y, b, x, b, y, find a and b। जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होता है तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेट जो होता है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स ही होंगे। सो ए सेट में कौन से एलिमेंट होंगे? फर्स्ट वाले ही होंगे, क्योंकि ये भी फर्स्ट वाला है। सो ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो ए सेट में होंगे, ए एंड बी। हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ए कॉमा बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, राइट। एंड इसी तरह से बी सेट क्या होगा? बी सेट कैलकुलेट करना है हमने। अब ए क्रॉस बी में बी जो है वो बाद में आया, सो सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर पेयर के वो बी सेट से बिलोंग करेंगे। सो दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई आर द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी। Yes, after that we have question number 7, set A with elements 1 and 2 and set B with elements 1, 2, 3 and 4 and set C with elements 5, 6 and set D with elements 5, 6, 7 and 8. Now verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C, right? So ये हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है। सो इसमें हमारे पास जो ब्रैकेट है वो मिसिंग थी, सो कुछ इस तरीके से डलेगी जो कि, राइट। सो इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये कैलकुलेट करेंगे। सो पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लें। सो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में आए, ठीक है। लाइक बी एंड सी की इंटरसेक्शन है, सो बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई भी इधर है? नो। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? 5। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 5। अब ए का क्रॉस 5 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 ही तो आएगा। हमने एक ट्रू फॉल्स जब किए थे उसमें देखा था स्टेटमेंट्स में कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम 5 से क्रॉस, एंड इन राइट हैंड साइड वी आर हैविंग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी पहले कैलकुलेट किया, अब ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। 1 जो है 1 के साथ भी 2, 3, 4 सभी के साथ कंबाइन करेगा। 1 ने 1 के साथ किया, 1 ने 2 के साथ, 1 के 3 के साथ एंड 1 ने 4 के साथ भी कंबाइन किया। अब 2 हर एक साथ कंबाइन करेगा बी के। सो 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4 ये आ जाएगा। एंड उसके बाद हमने करनी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसकी लेनी है? हमने ए क्रॉस सी की। अब ए क्रॉस सी में हमारे पास क्या आएगा? 1,5 एंड 1,6, फिर 2,5 एंड 2,6, राइट। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में इंटरसेक्शन लेनी है। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस सी है। इन दोनों में हमारे पास क्या कुछ कॉमन आ रहा है? Yes or no? No, nothing is common, so it's equal to 5. So left hand side is equal to right hand side. दोनों 5 आ गए, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, hence verified। उसके बाद करेंगे हम लोग पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने करना था क्या? ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी कैलकुलेट कीजिए। ए क्रॉस सी हमने कैलकुलेट किया था, एज इट इज ही राइट कर लेते हैं। दैट इज 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ये हमारे पास ए क्रॉस सी आ गया। एंड अब बी क्रॉस डी करेंगे। बी क्रॉस डी, अब 1 पहले सभी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा। दैट इज 1,5, 1,6, 1,7, 1,8।
राइट, एंड उसके बाद 2 इन सभी के साथ कंबाइन करेगा, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 एंड उसके बाद में 3 करेगा, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, ये 3 भी कंबाइन करके अब कौन सा एलिमेंट रह गया 4, सो 4 डी के हर एक एलिमेंट से कंबाइन करेगा, 4 × 5, 4 × 6, 4, 7, 4, 8, सी हो जाएंगे। अब हमने देखना है क्या A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में है, 1,5 है, 1,6 है, 2,5 है, 2,6 है, so that means A क्रॉस C is subset of B क्रॉस D, hence verified।